नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल पीपल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट शेयर बाजार के बारे में डिस्कशन करेंगे। जहां पर सबसे पहला चीज हम लोग अमेरिकी बाजार को चेक करेंगे, उसके अलावा हम लोग चेक करेंगे कमोडिटी मार्केट के बारे में, इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स को चेक करेंगे, साथ साथ निफ्टी बैंक निफ्टी कितना गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज, अगर अमेरिकी बाजार को चेक करेंगे तो देख सकते हैं अभी अभी करंटली अभी के समय में चेक कीजिएगा तो 49,205 यानी कि लगभग 312 पॉइंट का तेजी दिखा रहा है। लेकिन अभी अगर चेक करेंगे तुरंत में पलक झपकते इसमें तेजी बढ़ जाती है, घट जाती है। अगर अभी के समय में करंटली चेक कीजिएगा तो 400 पॉइंट का तेजी हो गया, देख सकते हैं। तो बात करते करते में ये तेजी बढ़ रही है और घट रही है, देख सकते हैं। तो लगभग 400 पॉइंट का तेजी देखने को मिल रहा है, 411 पॉइंट्स का, देख सकते हैं। तो ये अभी करंटली बताया जा रहा है। उसके अलावा चेक करेंगे यूएस 500 में तो 0.58%, टेक्नोलॉजी शेयर्स में 0.92 एंड स्मॉल कैप में चेक यानी यूएस 2000 में 1.65% का 1.35% का तेजी देखने को मिल रहा है। उनके विक्स में 4% का गिरावट देखने को मिल रहा है। यानी कि जो अनसर्टनिटी है, जो पैनिक सेलिंग था, धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो ये इक्विटी मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा संकेत यहाँ पर देखने को मिला। मॉर्निंग में हम लोगों ने अपने जो हमारे शेयर मार्केट ओपन था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि विक्स में अच्छी खासी गिरावट हो रही है। तो यहाँ भी विक्स में गिरावट हो रहा है एंड यहाँ पर देखिए पूरे चेक कीजिएगा तो जितने भी इंडेक्सेस सब में तेजी बन रही है। अब देखिए इसकी तेजी को अगर आपको जानना है कितना तेजी हुआ है तो इस चीज़ को याद कीजिए कि मॉर्निंग आवर्स में हम लोग कितना गिरे हुए थे, डाउ जोन्स कितना गिरा हुआ था, लगभग 400 पॉइंट। दोपहर होते होते ये घट करके लगभग 300 तक चला गया था, जब हमारा मार्केट क्लोज हो रहा था उस समय की बात बता रहा हूँ। तो अब सोचिए कि कितना रिकवरी हुआ, इधर 400 इधर 400, यानी कि लगभग 800 से 830 पॉइंट्स का रिकवरी यहाँ पर देखने को मिला है। इसलिए डाउ जोन्स में कहिएगा तो यहाँ पर तूफानी तेजी है, बिकॉज मॉर्निंग से अभी तक में डाउ में अगर चेक कीजिएगा, डाउ जोन्स में अमेरिकी बाजार में, तो यहाँ पर -426 से 400 हो गए, यानी कि लगभग 830 पॉइंट्स का यहाँ पर तेजी देखने को मिल रहा है। तो जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है पूरे अमेरिकी बाजार में। नेक्स्ट है यूरोपियन मार्केट को भी चेक कर लें तो यहाँ पर देखिए एफ टी एस आई में 0.96, सी एस ई में 0.83, जितने भी चेक कीजिए सब में देखिए आधा परसेंट 1% सब में अच्छी खासी 1.5% का तेजी है। तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है एक्सेप्ट आर टी एस आई में। तो जबरदस्त तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है पूरे यूरोपियन मार्केट में भी। तो ये है ग्लोबल सेंटिमेंट आज के दिन में बहुत ही शानदार है। अब क्वेश्चन ये राइज हो जाता है कि इतनी तेजी क्यों हो रही है। तो देखिए गिरावट के पीछे रीजन क्या था, वो था अनसर्टेनिटी था, वो पहला रीजन। दूसरा रीजन था कमोडिटी प्राइसेस में जबरदस्त तेजी बनी हुई थी, तो जिस कारण से रॉ मटेरियल कॉस्ट वगैरह बढ़ते चला जा रहा था। अगर चेक कीजिएगा अभी के समय में तो गोल्ड में 1.87% का गिरावट, सिल्वर में 2.93% का गिरावट, क्रूड में चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं 5% का गिरावट, कॉपर में 2.06, यानी कि पूरे कमोडिटी मार्केट में आज भी ब्लड बाथ देखने को मिल रहा है। तो कमोडिटी प्राइसेस में देखिए गिरावट होना ये भी एक रीजन बन रहा है, जिस कारण से मार्केट में थोड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड साथ साथ क्रूड का प्राइसेस जो बहुत सपोर्टिव हो गया, 5% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिस कारण से हमारे मार्केट में तेजी, क्रूड भी सपोर्टिव रीजन में था। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर देखिए सिल्वर के प्राइस को और गोल्ड के प्राइस को चेक करेंगे तो अभी करंटली अभी के समय में 2,39,160 यानी कि लगभग 26,490 के राउंड में है। और अगर चेक करेंगे गोल्ड के प्राइसेस में तो लगभग 1,44,970 के राउंड में है। एक्चुअली अगर चेक कीजिएगा करंटली तो इससे ज़्यादा भी और अभी गिरावट हो चुकी है, 2,30,000 के राउंड में पहुंच चुका करंटली। चेक कीजिएगा तब देख सकते हैं ये 2,30,000 है, ये चेक कीजिएगा तब। अब अगर देखिए आज के प्राइस चेक कीजिएगा मॉर्निंग आवर्स में तो 2,30,000 के राउंड में 2,30,000 के में थे, हाई बनाया 2,70,000 में तेजी बना, फिर अभी चेक कीजिएगा तो 2,35,30 के राउंड में करंटली ट्रेड कर रही है। यानी कि गजब की बिकवाली देखने को मिल रही है, गजब की वैल्यूटी देखने को मिल रही है सिल्वर के प्राइसेस में। यहाँ पर है कमोडिटी प्राइसेस में गजब की यहाँ पर गिरावट देखने को मिला, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ है कि इक्विटी मार्केट में या अमेरिकी बाजार में तेजी क्यों बन रही है। तो देखिए गिरावट के पीछे रीजन क्या था, वो था कि युद्ध हो सकता है, ये टेंशन था। लेकिन अभी करंटली ये अपडेट आ रहा है कि ये युद्ध जो रहता है होने का चांसेस कम है, नेगोशिएशन मोड में ज़्यादा चला गया। तो अमिड यूएस एक्शन थ्रेट, ईरानियन प्रेसिडेंट रहता है उनकी तरफ से अपडेट है, ऑर्डर स्टार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टॉक्स, जो न्यूक्लियर डील को लेकर के जो बात हो रही थी वो अब है कि ये चाहते कि डिस्कशन हो। तो इन अ सीरीज ऑफ पोस्ट ऑन एक्स ऑन संडे, ईरान सुप्रीम लीडर Ayatollah Khamenei said American should know if they start a war this time it will be regional war. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिएक्ट, उन्होंने कमेंट भी किया, ट्रंप ने कमेंट भी किया कि वो दोनों नेगोशिएट करेंगे। सो आफ्टर Khamenei's warning, US President Donald Trump said on Sunday he was hopeful of agreeing on a deal with Iran. When asked about Iranian leaders' warning, Trump said of course he is going to stay that hopefully will make a deal. तो इनका कहना है कि hopefully हम लोग डील
यहाँ पर कर लेंगे। इफ़ यू डोंट मेक अ डील देन वी ऑल फाइंड आउट अदर आउट वेदर और नॉट ही वॉज राइट। यानी कि देखिए युद्ध की कहीं बात नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ट्रंप अर्लियर थ्रेटन मिलिट्री एक्शन, पहले वो मिलिट्री एक्शन को लेकर के धमका रहे थे, अब वो नहीं चाहते मिलिट्री एक्शन, नहीं चाहते, वो चाहते कि किसी और तरीके से भी इसको सुलझाया जाए। और साथ साथ ईरान भी चाहता है कि नेगोशिएट होकर के सब कुछ खत्म हो जाती है। ये चीज़ यहाँ पर है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी धीरे धीरे शांत हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पर कूल ऑफ हो रहा है, ये अच्छा देखने को मिल रहा है। अब है कि हमारे मार्केट में तेजी क्यों बनना स्टार्ट हुआ, तो देखिए मॉर्निंग आवर से अगर चेक कीजिएगा तो हम लोग हर एक वीडियो में डिस्कस करने की इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर के कुछ ना कुछ अंदर में चल रहा है। यहाँ अगर आज चेक किएगा तो शाम को लेकर, शाम में ये अपडेट आया कि इंडिया यूएस ट्रेड डील वेरी नियर कंप्लीशन, लार्जर एफटीएस विल टेक टाइम। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल की तरफ से अपडेट आ रहा है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर के कभी भी अच्छी खबर आ सकती है, बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। एंड हम लोगों ने नवंबर दिसंबर मंथ में डिस्कस किया था कि मार्च तक में ये पूरा फ्रेमवर्क तैयार हो सकता है। अभी फेब में चल रहा है तो हो सकता है कि देखिए फेब एंड या मार्च स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ बड़ा अपडेट आ जाए। तो मार्केट को देखिए ये पहले प्रेडिक्ट कर लेता है, हम लोग को ये न्यूज़ बाद में मिलता है। तो ये हम लोगों ने पहले मॉर्निंग आवर्स में भी डिस्कस किया था। तो ये भी एक अच्छी खबर है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया पॉजिटिव ट्रिगर। अब एफ आई डी डेटा क्या बता रहा है, तो एफ आई को चेक करेंगे तो कैश में आज भी अच्छी खासी बिकवाली है 1832 का। डी आई को चेक करेंगे तो 2446 करोड़ का खरीदारी है। और अच्छी चीज़ क्या है कि स्टॉक फ्यूचर्स में एफ आई ने खरीदारी किया 1236 करोड़ का। ओवरऑल अगर चेक कीजिएगा तो डेटा आज के दिन में पॉजिटिव साइड में है, अच्छा पॉजिटिव साइड है। बिकॉज देखिए एक्सपेक्टेशन क्या था हम लोगों का कि एस कट हुआ है, एस टी कट नहीं, एस को इंक्रीज कर दिया गया है, तो हो सकता है एफ आज अच्छा खासा बेच करके जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देख सकते हैं जो ट्रेंड पहले था वैसा ही है, साथ साथ स्टॉक फ्यूचर्स में तो खरीदारी किया, तो ये डेटा पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं फ्यूचर्स में खरीदारी हुई है। नेक्स्ट है गिफ्ट निफ्टी क्या बता रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी देख सकते हैं, गिफ्ट निफ्टी को चेक कीजिएगा तो 98 पॉइंट्स का भी यहाँ पर गैप अप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए ये गारंटीड नहीं कितना होगा, जैसा यूएस मार्केट का ट्रेंड रहेगा वैसा। मान लीजिए यूएस मार्केट यहाँ से और मान लीजिए 400 पॉइंट चढ़ जाएगा तो ये गैप अप हो सकता है 200 हो जाए, और ये मान लीजिए वहाँ से गिरावट हो जाएगी तो हो सकता है गैप अप 50 पॉइंट्स का रह जाए। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अगर करंटली अभी अगर ओपन कर दिए रहते तो 98 पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर गैप अप हो सकते हैं, तो 90 से 100 पॉइंट्स गैप अप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चेक करेंगे कि इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट लेवल अभी क्या है कि 200 मूविंग एवरेज ये रेसिस्टेंस का काम करेगा, जो कि 25,200 से लेकर के 25,250 के रेंज में रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेगा, 200 से 250 के रेंज में रेसिस्टेंस रहेगा। ये टूटेगा तो पहले भी यहाँ पर गिरावट हुई थी 25,450 की रेंज में, ये जो रेड कैंडल देख रहे हैं ना, ये हाइट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये भी रेसिस्टेंस काम करेगा। तो दो रेसिस्टेंस मैंने बता दिया। सपोर्ट आज का जो लो है उसको आप समझ सकते हैं, वो सपोर्ट का काम करेगा। तो ये लेवल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फिर से मैं सपोर्ट ही बता देता हूँ, 25,650 से लेकर के 25,750 के रेंज में कहीं भी सपोर्ट रह सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी के लिए भी मैंने आपको बता दिया। मैं कोई बायर सर्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, और बस ये लेवल्स है मैंने बता दिया। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी के लिए क्या है, तो बैंक निफ्टी का अगर ट्रेंड को चेक करेंगे तो अभी इनडिसिसिव जोन में है। इंडेसिव जोन यानी कि दोनों मूविंग एवरेज के बीच में ये ट्रेड कर रही है, 58,619 है, देख सकते हैं। तो कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ भी तेजी बन सकता है, लेकिन रेसिस्टेंस का लेवल क्या रहेगा, तो 59,350 के रेंज में रेसिस्टेंस का काम करेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये लेवल्स हम लोगों ने चेक कर लिया। अब है एडीआर्स। एडीआर्स में चेक करेंगे तो विप्रो एडीआर में अच्छी खासी तूफानी तेजी 4.76% का, इन्फोसिस एडीआर में 1% का, एसएस बैंक में 0.46, और देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक में लगभग 1% का। यानी कि एडीआर्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो देखिए हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया अबाउट ग्लोबल सेंटीमेंट, साथ साथ कितना गैप अप हो सकते हैं, एडीआर्स को भी चेक करें। आई होप आप वीडियो अच्छा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।